हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना सारे दर्शकों सुमित लाल की ओर से राम राम। तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो प्रेम जो चेहरा है आप बहुत पहले जानो मैम ने। वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपके कमेंट आए थे बहुत ज़्यादा कि इंटरव्यू करना और सारी स्ट्रगल स्टोरी पूछना कि भाई फैमिली में कौन कौन है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, और सबसे बड़ा इनकम की भाई क्वेश्चन आपका भाई इनकम कितनी कर ले एक मंथ की। तो कई का भाई लाख कमावा, कई का 50,000 कमावा। अगर पैसे कमाओ तो इंस्टा से कमावा, यूट्यूब से कमाओ या फेसबुक से कमावा है तो मेरे साथ है नहीं कटाना। तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल में। राम राम भाई सभी को। कैसे मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ भैया, आप बताओ। बहुत बढ़िया लग रहा है आपको देख के। स्माइल 24 घंटे रहो या कभी कभी आवा है? नहीं, वैसे तो मेरे फेस पे हमेशा स्माइल रहे, लेकिन जो मेरी वीडियोस में लोग मुझे जानते हैं वो शायद मुझे मानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एंग्री रहती हूँ, 24 घंटे गुस्से में रहती हूँ। तो मेरा रिएक्शन सभी को ऐसा लगता है कि गुस्से वाला ज़्यादा होता है, पर मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, नॉर्मल रहती हूँ। और वो मेरा सिर्फ मतलब हमारी एक्टिंग होती है, और जो लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि वो सब रियल चल रहा है। तो मेरे लिए ना ये प्लस पॉइंट है कि मतलब हम लोग एक्टिंग करते हैं और सब समझते हैं कि बिल्कुल रियलिटी दिखा रहे हैं हम लोग। वो तो भाई साहब को पता ना कितना गुस्सा करते हैं उनके ऊपर। भाई साहब राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बढ़िया। नहीं मैम यहीं से पता लगा ना। आप तो देखो कितने ठाक का तो बोल लो हो भाई साहब, कितना आराम था बोला, कितना गुस्सा करो इनके ऊपर। नहीं, गुस्सा तो करती है, गुस्सा बहुत है। रियलिटी में? हाँ रियलिटी में, वो तो मुझे पता है ना। मैं झेल रहा हूँ जी इसे। जेल कौन सा रहा? मैं झेल रहा हूँ। सच सच बात है, जेल रहे आपको? भाई देखो, ये तो हस्बैंड वाइफ की अच्छी एक दूसरे से बॉन्डिंग होनी चाहिए कि कौन किसे झेल रहा है वो तो रिश्ते में चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पर हाँ इतना है कि एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब चल जा। वो तो है। हाँ, जब मुझे गुस्सा आवे तो ये शांत हो जाए, इन्हें गुस्सा आवे तो मैं शांत हो जाऊँ। आप ओ जो शांत सच में, वैसे शांत होते सच में। और जो शांत ना हो तो फिर तो युद्ध तो होना ही होना। दोनों तरफ से बमबारी हो जाएगी। अगर गुस्सा ऐसा हो कितनी बार हो जाए दिन में? बमबारी तो हो ले एक बार तो। भैया हमें इतना टाइम नहीं मिलता, हम लोग इतने फ्री नहीं होते हैं कि हम पूरे दिन लड़ाई झगड़े के लिए बैठेंगे। हम अपनी वीडियोस के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और ये मिल्कमैन है, मतलब दूधिया है। तो हमारा दूध का भी काम है और साथ साथ हार्डवेयर का भी काम है, तो इन्हें पूरे दिन टाइम नहीं मिल पाता और मुझे मेरी घर गृहस्थी से टाइम इतना नहीं मिलता। तो वो तो सब हंसी मजाक की बात है, लड़ाई झगड़े तो हस्बैंड वाइफ के जीवन का एक पार्ट होता है, ये होना भी चाहिए। क्योंकि अगर ये खत्म होगा ना तो ये मान लो रिश्ता ना आपका समझौतों से चल रहा। अगर आपके बीच की लड़ाई झगड़े आपके बीच के खत्म हो जाते हैं ना, आप हर चीज पे सहमत हो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो मतलब समझौता है, वहाँ प्यार व्यार कुछ नहीं रह रहा, वहाँ रिश्ते निभाए जा रहे हैं बस। तो आपकी वीडियो ये तो नहीं भाई यूपी में देखे हैं, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, हर जगह देखते हैं। आप मिलना चाहते हैं आपके फैन, कहाँ मिला? 24 घंटे वहाँ मिलोगे, लोकेशन बता दो। भैया देखो, अगर किसी को भी मुझसे मिलना है, और ऐसा नहीं है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे घर मिलने आ चुके हैं पर्सनली, तो वो लोग भी आपको बता सकते हैं कि हम लोगों का बिहेव कैसा रहता है। तो आप जब भी मिलना चाहो मेरे घर आ सकते हो, हमेशा मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। क्योंकि मैं कहीं ऐसा तो जाती नहीं कि कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ। तो मैं तो भैया एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे बच्चे भी है, मतलब बहुत बड़ी फैमिली भी है, तो घर पे काम वाम करते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता हमें कि हम कहीं चले जाएं। लोकेशन तो बताओ ना मैम, कहाँ के मिले हैं? लोकेशन भाई जिला बागपत है और ये धौली प्याऊ सरफाबाद पुलिस चौकी के पास में है। और अगर आपको मेरे पूरी डिटेल्स जाननी है तो मेरे यूट्यूब पे फुल ब्लॉग है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल रूबी नागर के नाम से है, तो आप जाके मेरा चैनल चेकआउट करो, मेरी फुल डिटेल मिलेंगी, मेरी फुल फैमिली मिलेगी उसमें आपको। लड़का हो लड़किया हो मैम, कोई दिक्कत नहीं है? सिर्फ लड़के लड़कियां? किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस मैं एक बात कहना चाहूंगी भाई, जो भी कोई आवे थोड़ा रेस्पेक्टफुल्ली आवे, क्योंकि हम जैसे सामने वाले की रेस्पेक्ट करते हैं उतनी उम्मीद हम भी रखते हैं कि सामने वाला रेस्पेक्टफुल हो, बस इतना है। क्योंकि छिचोरे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। और जिसमें मैंने पहले एक कविता भी बोली है कि ना धर्म से ईर्षा है मुझको, ना जात पात का भेद है, जो नारी जाति का सम्मान नहीं करते ऐसे मर्दों से सख्त परहेज है। तो भाई बस इतना ही कहना चाहूंगी, नारी जाति का सम्मान करता हो और बहन बेटी को बहन बेटी मानता हो, मोस्ट वेलकम है भाई, कभी भी आ जाइए इस बहन के घर किसी भी टाइम। मैम चलो आपके वो लोग देखते हैं, सब वीडियो देखते हैं, थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। एज कितनी होगी आपकी? एज भाई मेरी 30 है। भाई जी आपकी? 34 साल। 4 साल। कितना मानते हो यहाँ लड़का लड़की से इतना बड़ा होना चाहिए? हाँ मोस्टली इतना तो चल ही जाओ। हाँ इतना बड़ा इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैच्योरिटी ना ज्यादा लड़कों के अंदर ज्यादा जल्दी आवे है, और हम लड़कियों में गुस्सा थोड़ा ज्यादा हुए, नखरे भी थोड़े ज्यादा हुए, तो उन्हें संभालने के लिए लड़का थोड़ा सा उम्र में ज्यादा होना जरूरी है। कितना मानते हो? हाँ इतना तो चल जी है। हाँ 5 साल आराम से चल जाए। 10 साल चल जी है? नहीं 10 साल चल जी। 10 साल ज्यादा हो जाए। 10 साल ओवरेज हो जाए, फिर ज्यादा मैच्योरिटी वाला। अरे इतनी मैच्योरिटी काहे को चाहिए?
इतनी मैच्योरिटी क्या करेंगे। फिर वो ज्यादा मैच्योरिटी हो जाएगी। पर हाँ, मैच्योरिटी होनी जरूरी है, क्योंकि सच बता दूं तो थोड़ी लड़कियां जिद्दी भी होती हैं और थोड़ी उनकी मतलब ऐसा होता है कि सामने वाला उन्हें हर तरीके से डील कर ले बस। लड़कियां मैम क्या मानते हो कितनी एज में मैच्योरिटी हो जाए? हाँ 20 की, 25 की, 35 की। भैया देखिए, इस बारे में तो मैं कहना चाहूंगी जिसे दिमाग आना हो उसे तो आ जा 5-7 साल में भी, और जिसे ना आता बुढ़ापा चला जा। अब मैं कितने साल के थे तब आ गया दिमाग? भाई मैं खुद की तारीफ खुद नहीं कर सकती, वो तो मेरी पब्लिक बता सकती है मेरे में क्या रुपया का दिमाग है क्या का नहीं है, वो मैं खुद नहीं बता सकती। तो वैसे लड़कों में कितनी एज में है जी भाई? हाँ आप समझने लग जाए सारी चीजें, माँ बाप को भी, बैर की चीजें, यार दोस्तों को, सबको कितनी एज में? मैच्योरिटी का ना उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। एक बच्चे मैच्योरिटी है इसका है। ये मैं बता दूं, ये जो समझदारी होती है ना, आप किसी गरीब के बच्चे से मिलो, 5-10 साल के बच्चे को इतनी समझदारी होगी, इतनी समझदारी होगी, आपके यहाँ 10 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को नहीं होगी। क्योंकि समय और हालात अपने आप समझदार बना दें इंसान को। हाँ कितने मानते हुए वैसे लड़के ना जी आप नॉर्मली अपने घर परिवार में जो लड़के हुए हैं? जो जिसको आनी हो भैया वो तो 20 साल में भी आ जाएगी। और जिसको ना हो 70 साल तक भी ना हो। आपको कितनी एज में आई थी? हम तो पैदा ही समझदार हैं। हम तो समझदार है। 5-6 साल के तब से ही? हाँ जी, हम तो सोचते हैं। हम लोग पैदा ही समझदार हुए। फैमिली में कौन कौन है मैम आपकी? माइका कौन से गाँव में आपका? माइका है भाई मेरा मंदवाड़ी में है, जिला मेरठ में पड़ता है। वहाँ मेरी ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। पापा मेरे बहुत कम उम्र में एक्सपायर हो गए थे। जब मैं 13 साल की थी तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे एक रोड एक्सीडेंट में। तो एक मेरा भाई है जो मुझसे 3 साल छोटा है, और 2 मेरी बड़ी सिस्टर है। सबकी शादी हो रही है? हाँ, सबकी शादी हो रखी है। यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ जाए लगभग? 90 किलोमीटर। 90 यार, मतलब कह सकते हैं बहुत दूर। 90 तो हाँ, ससुराड़ी नहीं की इन्होंने नाप रखा, मुझे नहीं पता। 2-3 घंटे पहुंच जाओ। हाँ 2 घंटा पूरे लग जाएंगे। हाँ मैम सब कमेंट करते हैं भाई लव मैरिज या अरेंज मैरिज, सच बताइए लव है या अरेंज है? आप बताओ, आप झूठ नहीं बोलोगे। भैया झूठ का हमारा बिजनेस भी नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है, हमारी कोई लव मैरिज नहीं है। मैंने सही बताऊं तो मैंने इन्हें देखा था बिल्कुल डायरेक्ट शादी वाले दिन। उससे पहले मैंने इन्हें कभी ना देखा, ना सुना, ना फोन पे बात हुई हमारी एक बार भी नहीं? एक बार भी नहीं। ना हमारी कोई फोन कॉल्स थी, ना हमारी कोई बात थी। बस एकदम सीधे नु यहाँ बैठ के ब्याह ली। स्टडी कितने की रखी आपने? मैं बीबीए, बैचलर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भाई जी आपने? BA कर रखी है। ज्यादा तो आपकी स्टडी कह सकते हैं। नहीं, डिग्री तो आपकी, ग्रेजुएशन है, दोनों की ग्रेजुएशन है। डिग्री तो आपकी बड़ी है ना? हाँ, दोनों की ग्रेजुएशन ही है। दोनों में इंटेलिजेंट कौन सा है? 10th में कितने % थे आपके? 10th में मेरे शायद 63 थे। 63? लड़कियों में 90, हाँ, मैं 86। बताऊंगी भाई, सबसे पहली बात तो मैंने यूपी बोर्ड से करा है, और मैंने जिस टाइम पे करा था आज मैंने नहीं करी। उस टाइम पे लोगों को पासिंग मार्क्स लाने बहुत मुश्किल थे, और उस टाइम पे भी मुझे सम्मानित किया गया था इतने मार्क्स के यूपी लिए। बोर्ड इतना खतरनाक क्यों भाई? मैंने जितने यूपी बोर्ड में बताती हूँ, ये जो CBSE बोर्ड वाले रहते हैं ये बच्चों को खुद से नंबर देते हैं। हाँ ये खुद, जो हमारे थे हमें सिर्फ 27 नंबर मिलते थे प्रैक्टिकल्स के, बाकी जो भी था हमें कोई मार्क नहीं मिलता था कहीं से भी, वो हमारी मेहनत के होते थे। अब तो ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है, 30 नंबर लिया है, 3 नंबर लाने हैं, बस पास हो गए। हमें एक भी नंबर नहीं मिलता था स्कूल की तरफ से, वो सारा का सारा हमारा होता था, हमारी मेहनत का होता था। 100 के 100 तो किसी का नहीं आए थे उस टाइम। 100%, भाई उस 90%। टाइम पे न्यूज़पेपर में आए करे थे रिजल्ट, जो आए करे थे तो पता चला था कि गाँव में से 50 बच्चे थे और एक बच्चा पास हुआ। हल्ला मचे करे था उस टाइम पे। मतलब 55%, 60% टॉपर था उस टाइम। हाँ, उस टाइम पे टॉपर था। आज तो भाई किसी के 95 भी आ रहे हैं, 90 भी आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आज की एजुकेशन में जबकि एजुकेशन में बहुत अंतर था। दूसरी बात, बच्चे शुरू से लेके, मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, ये नहीं कि भाई मैं बहुत अच्छी फैमिली से थी, बहुत रईस फैमिली से थी, मिडिल क्लास लोग हैं हम। तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो यूपी बोर्ड से ही मैं 12th पास आउट करा मैंने। तो उस टाइम के वो नंबर मेरे ऐसे थे कि भाई मुझे सम्मानित किया गया था। टॉपर थे उस क्लास में। और 12th में कितने थे? 12th में थे शायद 72%। कह सकते हो टॉपर थे। हाँ हाँ, मतलब मैं सेकंड नहीं आई कोई सी भी क्लास में, फर्स्ट थी। भाई जी आपका 10th में? टॉपर ही है जी तो। आज भी टॉपर। आपकी जिंदगी की टॉपर आप? हाँ जी टॉपर। आपके कितने थे 10th में? मेरे थे 55। और 12th में? 12th में करीब थे 56 के करीब। भाई जी कह सकते हैं कानून सबूत मांगता, सबूत में तो आप पीछे हो। सब में पीछे मुझे बताओ, मुंह चलाने में भी, पढ़ाई लिखाई में भी, सब में पीछे मुझे। खाने में पीछे हो? हाँ खाने में भी पीछे हूँ, खाने में पीछे हूँ। एक चीज में आगे हो, एज में 4 साल बड़े हो। एज में या वेट में भी आगे हो? वेट कितना है? बेटा 80 किलो है। आप में कितना मैम? मेरा तो होगा शायद 58 के करीब। भाई जी इन 2 चीजों में तो आपका कोई मुकाबला नहीं, एक तो एज में। कहीं तो करोगे, अब सब जगह ये आगे आगे नहीं रह भैया, जाएगा। मैं इस बात के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ
कि वो तो हंसी मजाक की बात है, पर सच में इनका मुकाबला नहीं है। ये हमेशा से मेरे से आगे ही है। अब ये पूछोगे क्यों? क्योंकि गांव में रह के जो इनकी सोच है, जो इनकी थिंक है, वो मुझे ना, अगर मैं आज यहाँ हूँ, जिस भी स्टेज पे हूँ, कुल मिला के इनकी वजह से हूँ। मेरा खुद का कोई वजूद नहीं था, मैं खुद कुछ थी नहीं। मुझे जितना भी सपोर्ट किया है, जो भी किया है, यहाँ तक मैं पहुंची हूँ सिर्फ इनकी और इनकी वजह से पहुंची हूँ। हर चीज़ की एक स्टोरी होती है। आपकी अरेंज मैरिज की क्या स्टोरी थी? किसने करवा था? रिश्तेदारी में फूफड़ थे आपके, मतलब मैम के क्या थे, रिश्तेदारी में थी वो? हाँ, इनके रिश्तेदारी बहुत में उल्टा पुल्टा रिश्ता। आपके मतलब इनकी बुआ जी के लड़के से मेरी बुआ जी की शादी हो रखी है। आपकी सगी बुआ की इनकी बुआ जी के लड़की से? हाँ जी। आपकी शादी से पहले हो रखी थी? हाँ, फिर उन्होंने बता दिया। हाँ, मेरा फूफा इनके फूफा का लड़का। आपका फूफा इनके फूफा का लड़का। ऊट पटांगे। तो उन्होंने बता था। हाँ हाँ, तो मेरी बुआ जी ने करवाया था। आपकी क्या लगती थी इनकी बुआ? भी बुआ जी ने हमारे बुआ करवाया जी था। और आपकी? दिमाग नहीं नहीं, जो मेरी फूफी है, जो मेरी बुआ जो आपकी बुआ है सगी, उसके लड़के, उसके लड़के जो उसकी घरवाली है, इसकी बुआ लगे, अच्छा। जो मेरी भाभी लगेगी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उन्होंने बताया आपको, आपके पापा को भी ये ऐसे ऐसे लड़का है। आपके लिए कौन सा रिश्ता था, पहला, दूसरा, तीसरा? रिश्ते तो बहुत आते हैं, कोई फेल करे था, कभी कहीं कभी कहीं। आपको कितनी लड़कियों ने या लड़की घर वालों ने फेल किया था? जातर दो भैया नहीं, मैं दो बताऊंगी नहीं। इन बना तो मैं बताऊंगी कैसा हुआ है। हमारे गुज्जर बिरादरी में आवे तो पता नहीं कितने बिस्कुट नमकीन, ये मान लो बोरियों के हिसाब से खा जा। एक साल में। अब भाई टिकने की बात है, कौन कितना टिकेगा, बस वो है। आपके लिए कितने आते मैम उस टाइम पे? भैया हमारे घर वालों की एक बड़ी गंदी हैबिट है, वो ज्यादातर घूमने, मतलब एक तो हो चखोरी आदमी, यहाँ देख लिया, फिर वहाँ देख लिया, वहाँ ठीक नहीं, वहाँ ठीक नहीं। हमारे घर के तो जहाँ चले जाना, जिसका घर देख ले वो वहीं जुआ गिर दे कि नहीं भाई पक्का डन है हमारा तो यही है। ज्यादा मतलब चाय बिस्कुट पीने का कोई ना 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 ना, हमारा कोई चाय बिस्कुट का रिवाज नहीं है ज्यादा पीने का। यहाँ तो जहाँ एक बार घूम आए, फिर घर आकर डिस्कशन चलेगा एक आध दिन, चलो ठीक है, हाँ भाई ठीक है, फलाने रिश्तेदार ने कह दी, हमने देख लिया, फाइनल है, काम खत्म। हाँ। पहली बार आप जी आपको देखना आए थे या मैम आपको गए थे इनकी तरफ से देखने? नहीं, हम मेरे को देखना आए थे ना पहले। मेरे भाई चाचू ने देखा। डन कर दिया था आपको देखते हैं लड़का अच्छा है? लड़का सोना पहले में डन कर दिया था। उस टाइम पे क्या करते थे आप? कुछ भी नहीं, पढ़ाई कर रहा था मैं। कितने साल पहले की बात है ये? तैयारी चल रही थी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस की कंपटीशन की तैयारी। कितने साल पहले की बात है? 10 साल? 8 साल हो लिए। मैम आपको देखने आए, फिर आपको आके क्या क्या नहीं भाई, करते? मुझे देखने नहीं गया कोई। किसी ने नहीं देखा। वैसे ही डन कर दिया? मैंने कहा जैसी भी है, काली अंधी जैसी भी है, अपना ठीक है। मैम आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मेरा अभी भी फाइनल हो चुका था, मैं कुछ नहीं कर रही थी, घर पे हैं, ठाली बैठे थे? हाँ ठाली थी। नहीं तो मैम आप BBA कर रहे थे, आप कह सकते हैं अच्छी क्वालिफिकेशन आपकी। आपने कहा नहीं मैं देखूंगी लड़के को कैसा, बात करूंगी। मुझे सबसे ज्यादा तो जो मेरे भाई हैं, मेरे चाचू हैं, हमारी फैमिली में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी लड़की लड़के को देखा हो, किसी भी लड़की ने, हमारे घर में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात यो है, घर वाले कर रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे, लड़की क्या देख सकती है, सिर्फ लड़का लड़का। अब एक बात बताओ, पहली मुलाकात में कोई ईंट तो मारेगा ना उठा के, अच्छा ही बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा, तो मैं क्या देख के करती। उसके बाद कांटे लिकट जाते तो घर वाले कहते तुझे तो दिखाया था, हमारी कौन सी गलती है। और अब कांटे लिकट जाते तो कहते मैंने देखा था, तभी तो कहते देखना तुम्हारी गलती। तुम्हारी गलती। फिर रिश्ता पक्का हो गया भैया? कितने दिन रिश्ता रहा? फिर उसके बाद फिर शादी हुई आपकी? 2 महीने रहा रिश्ता, ज्यादा 2 महीने में कर दिया? मंगनी पट गया। तो हम एक बार भी कॉल पे नंबर तो ले लेते ना, कम से कम बात कर लेते, नंबर तो दे दो, फोटो दिखा दो। 2 महीने का टाइम है, 2 महीने पीछे जाए ना रही भैया उसके। मैं बताऊंगी बात क्या है। उस टाइम पर था कटाई का टाइम, ठीक है, हमें गाँव गेहूं कटाई का टाइम हाँ, था। हाँ। अब गेहूं की कटाई कर रहे हैं, सरसों की कटाई कर रहे हैं, लड़का बहुत बिजी मैन है, आज भी इतना ही बिजी है। करना पड़ता है। और मेरे भी कटाई चल रही थी, तो भैया हमने काटे अपने अपने गेहूं, बाद में करा हमने ब्याह। अच्छा, पहले खेत का काम तो फ्री हो गया। हमें फुर्सत ही नहीं थी कोई से को भी एक दूसरे से बात करने की, मगर एक बार इकट्ठी कर लेंगे। सुबह गेहूं काटने जाते, शाम को थके आ रहे आते, सो जाते। फिर बात कब करोगे? वही से बस ब्याह से बाद में बात ही कर रहे हैं, 8 साल से इतनी बात कर रहे हैं, खत्म नहीं हो रही बात हमारी। तो 2 महीने बाद तो आपने देखा ना एक वरमाला का टाइम पे, उस टाइम पसंद आ नहीं, गया? वरमाला नहीं गिरी मैं, हमारी वरमाला भी नहीं गिरी। गुजरों में ज्यादातर नहीं है वरमाला। अब तो सब चीज होने लगी है, पर जब नहीं था उतना। वैसे शादी कैसी हुई थी उस टाइम पे गुजरों में आपके? नॉर्मल हुई थी।
मैंने जैसे फेरे तो हुए थे ना? देखो, फेरे भी हुए थे, शादी भी हुई थी, बारात भी 100 आदमियों की गई थी, मतलब सब काम ढंग से हुए थे, बस माड़ा नहीं गिरी थी। वो भी उनकी तरफ से तो पूछा गया था, वो मैंने मना कर दिया था। वो लिख रखे आपने 100 आदमी थे उस टाइम पे। हाँ भाई, 100 आदमी की बारात गई थी। अंदाजा लगा लेंगे। फिर वो तो एक दूसरे को देखा हुआ या घूंघट निकाल रखे था आपने? नहीं, मेरा यहाँ तक का पर्दा था। वैसे उस टाइम पे भी आपने फेस नहीं देखा? नहीं। आपने तो देख लिया था ना इनका। देखो, आपने मुझे अभी देखा होगा, आप बाहर से आके बैठे, मेरा घूंघट कहाँ तक था जब मैं गई थी। तो मैं आज भी इतना ही पर्दा निकालती हूँ, हमारे घर में अब भी पर्दा होता है, और तब भी पर्दा निकाल रखा था मैंने ही नहीं देखा था, फेरों पे भी नहीं देखा था, क्योंकि फेरों पे अगर मैं निगाह उठा उठा के लड़के को देखती तो बाकी जनता बहुत ही इमेज खराब हो है भाई। एक ऐसी लड़की है। तो बाद में तो सल्ली से ही देख लेंगे। बाद में तो पसंद आ गए थे ना मम्मी, मतलब लड़का अच्छा सिलेक्ट किया मम्मी पापा ने। घर वाले तो अच्छा ही करें भाई, घर वाले कोई अपनी लड़की का बुरा थोड़ी ना चाहेंगे। माँ बाप हो, भाई हो, या कोई चाचा ताऊ हो, सब अपने से अच्छा ही करके ढूंढे। मैं बता, आपके गुजरों में एक दिक्कत क्या है? मैं बताऊंगी क्या हुआ है। उन लड़कियों के साथ थोड़ा सा पर्सनली मतलब दिक्कत हो जावे कि भाई पहले से कहीं सिलेक्ट किया हुआ, फिर उसकी शादी किसी और से होगी तो थोड़ा पसंद में दिक्कत आ जावे। भाई यहाँ तो जैसा भी था वो इनके वाली बात है, अंधा काना लंगड़ा लंगड़ा कबूल है। ये आपको सच बताइए, झूठ मत बोलना। लाइफ में कोई पसंद नहीं आई आपको? पढ़ते थे उस टाइम पे भी? अजी पसंद आई तो क्या कर सकें बताओ। घर वाले को डंडा भी तो कैडा हो। अब मुझे आज पसंद कैटना कैफ ही है, दीपिका पादुकोण भी अभी कोई आ जाएंगे, ब्याह कर लो उनसे जाकर। कोई पसंद थी? सच बताइए। हाँ, पसंद तो बतेरी आई। बातचीत हुई हो किसी से? ना, बातचीत हुई। मतलब दूर दूर का प्यार था वो, यहाँ दूर से देख लिया? दूर दूर का प्यार था। मैम आपको था कोई ऐसा उस टाइम पे? क्योंकि भैया मेरी लैंग्वेज, मतलब मेरी भाषा, मेरी बात करने का तरीका आज भी इतना बढ़िया है कि सामने वाला मेरे से बात करने से पहले 10 बार तो सोच ले कि इस बोल लूं क्या ना बोल लूं। अगर बोल लूंगा तो ये कितनी उंधी बोलेगी। क्या तो बोलूंगा तो कितना वो है। करो मेरे से बात करने में ना, मतलब मैं अभी मेरे साथ ऐसा होगा जैसे मैं मार्केट जाऊं तो अब तो मुझे बहुत लोग जानते हैं भैया अब नहीं खटाना है, तो उनमें से बहुत सारे बंदों को मैं देखती हूँ, खुद भी नोटिस करती हूँ कि वो देख रहे होते हैं कि अब नहीं खटाना है, पर हिम्मत नहीं होती। अभी हम 5-6 दिन पहले डीमार्ट गए थे, तो मेरे साथ भतीजा था इनका, मतलब जेठ का लड़का था, तो उसको अलग बुला के उसने पूछा ये वो मैम है ना जो वीडियोस बनाती हैं, मतलब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी आके बात करने की या पूछने की। फिर मैंने जब उससे पूछा ना, मैंने कहा क्या बात है भाई, तो मतलब बेचारा थोड़ा सा डर गया, कह रहा मैं तो ये, मैंने कहा नहीं भाई वीडियो बनाती हूँ कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लेडीज भी तो है, लेडीज से आदमी डर है कि पता नहीं अगले रिएक्शन कैसा हो जाएगा। तो मेरी लैंग्वेज कभी से भी इतनी अच्छी नहीं थी कि सामने वाला मुझसे बात करने की हिम्मत जुटा ले। मैं बता, गुस्से वाला फैमिली में कौन आपकी? मैं, मम्मी पापा, भाई, ताऊ, भाई दादा? सच बताऊं तो मेरी जो बैकग्राउंड है, मेरी जो पिछली फैमिली है, उसे कह सकते हो आप सच में ही बदमाशों की फैमिली। अच्छा, मतलब बदमाश गुंडे? किसी के एक आधा हुआ है, मेरा पूरा खानदान है। सारे गुंडे कैस का या सब एक धोरे से भाई है, जितने भी हैं, सामने वाले ने तू बोल दिया ना और कुछ बोल दिया इतनी देर में तो मुंह पे दे। ऐसा भी कोई जेल में या वैसे ही? हैं? एक तो जेल में हो, जेल में है नहीं, जेल से बाहर आ गए, पर देख सबने रखी है, काट सबने रखी है। अच्छा, सगे भाई? सबने काट रखी, किसी ने 2 साल की, किसी ने 4 साल की, किसी ने 6 महीने की। ये मान के चलो उनके लिए ये सब चीजें नॉर्मल है। वैसे आप ऐसे ही रहते हो क्या? बोलने से पहले 100 बार सोचते हो या आप खड़ाके से बोल रहे हो? नहीं, हम तो ऐसे सोचना पड़ता है पहले। बहुत सज्जन आदमी है ये, सोचना पड़ता है बहुत सज्जन आदमी। क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। हाँ, वैसे आपकी फैमिली में इतना शांत स्वभाव का कौन है? मम्मी पापा, भाई, दादा? हम तो शांत ही हैं सारे। मतलब मम्मी ज्यादा है, मम्मी शांत है, पापा नहीं है, पापा आपने देखे होंगे। हाँ, वो तो अच्छे हैं। हाँ, हम तो मम्मी पे रहे, शांत ही रहेंगे। मतलब जीजा तो शरीफ है, सारा बदमाश मिल गया आपको। अजी हमें क्या लेना है बदमाश से, हम तो सज्जन हैं। भाई देखो, कोई कुछ भी करता रहे। मेरी बात सुनो, बदमाश वो ऐसे नहीं है कि भाई किसी को लूट रहे हैं, किसी को खा रहे हैं, या किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी गरीब को सता रहे हैं। बस मड़क थोड़ी इतनी है कि अगर सामने वाले ने गलत बोल दिया तो बर्दाश्त नहीं है, बस। मैं आपके गुजर पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या जो मैंने देखी है? मान के चलो किसी ने लड़की पसंद, लड़के ने, गुजर का लड़का है, अदर कास्ट की लड़की ले तो आऊंगे मैं, चाहे वो जाट की हो, चाहे पंडित की हो, किसी की भी हो, लेकिन गुजर अपनी लड़की ने अदर कास्ट में क्यों नहीं देते? भाई जाट का नहीं दे सकते? अगर गुजरों की लड़की पहली गुजरों की लड़की जाट का लड़का ने पसंद करा नहीं, पंडितों का लड़का ने पसंद कर, कभी नहीं देंगे, लड़की ले आऊंगी।
सबसे पहली बात तो मुच्छों की लड़ाई, और दूसरी बात यो है कि अब जैसे जैसे जनरेशन गैप होता जा रहा ना, लोगों का माइंड डेवलप होता जा रहा, पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, थोड़ी इंसानियत होती जा रही है, तो अब तो सब चीजें चल रही हैं। वो पहला टाइम था ज्यादा है, जो पहले टाइम में तो बहुत बड़ी बात थी लव मैरिज करना। पहले टाइम में अगर गांव में किसी की लौंडिया ने लव मैरिज कर ली ना, 2-4 गाँवों में पड़ोस को में हल्ला मच जाता, और फलाने की लौंडिया तो अपनी पसंद से कर रही, बड़ी बेकारी लौंडिया। मुच्छों की लड़ाई के लिए अपने बेटे की बेटी के अरमान का गला घोट सकते हैं। अरे भाई काहे के अरमान है, ये खमो खम का रायता है, धरा कहीं कुछ नहीं, ब्याह से बाद में रायता ही रायता। प्यार कूद के भाग जा खिड़की तय, 6 महीने नहीं रुकता, उसके बाद जो रायता रहे ना वो समेटना भारी है। बस वही मान लो कश्मीर की तरह खूबसूरत तो बहुत है, पर आतंक भी बहुत है। ये पहले की बात होती है, चांद तारे तोड़ने वाली, बाद में तो ना 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 भाई, चांद तारे नहीं टूटते, फिर तो दुर्गति उठे एक दूसरे की, कौन से की कितनी ठा दे। लव मैरिज तो वादे क्या होते हैं, मैं तेरे साथ रह लूंगी, झोपड़ी में रखा तो झोपड़ी में रह लूंगी, रुखा सूखा खा लूंगी, लेकिन बाद में पता है क्या, पैसे की बात है, तो सूट दे, ये दे, 6 महीने बाद, साल भर बाद। मेरी सुनो बात, मैं बताती हूँ, सच्चाई जो है ना इन कहानियों से बहुत हटके है। जीवन यापन करने के लिए आपको कपड़े भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, अगर बच्चे हो गए तो उनकी फीस के लिए भी पैसे चाहिए, मतलब आपकी बेसिक नीड इतनी होती है कि वो प्यार से पूरी नहीं हो सकती। पढ़ाई टाइम रह रहा है, हर किसी की एक उम्र आ रहा है कि भाई प्यार की टाइम है, यो मेरा है, मैं इसकी हूँ, जब पता नहीं होता कि पैसे की वैल्यू क्या है। उसका भी माँ बाप कमा रहे, वो उड़ा रहा, उसके माँ बाप कमा रहे, वो उड़ा रही, पैसे की वैल्यू नहीं पता। लेकिन जब शादी के बंधन में वो लोग बंध जाए, चाहे भाग के बंधो, चाहे शादी के बाद बंधो, और जिस टाइम पे उनके ऊपर खर्चे का प्रेशर पड़े ना भाई, जूती बजे उनमें, उनमें जूती बजे, और आधे से ज्यादा तो ऐसे हो उनका टूट ही जा। ज्यादातर मैंने देखा लव मैरिज में, नहीं कह सकती कि सबकी चले है, पर हाँ मैंने मोस्टली देखा है, जो मैंने देखा है मोस्टली, अब भाई केड़ा ही काम है उनका। हम अरेंज वाले उनसे कई करोड़ बढ़िया, हम तो धमकी दें कह के देगा, अभी चलिए अपने घर को। वैसे आप पता कितने बार धमकी दे ले दिन में, भाई हाँ मैं तो जाऊँ हो, अपना खुद खाइए खुद बनाइए। ना जी ऐसी बात नहीं, कभी तो बताइए खुद बनाए खुद खाने की। कभी कभार आ जा, जब लड़ाई होता बाबा या मैं अपना मायके जा रही होता। जाते हैं, छुट्टी पड़ती है बच्चों की, 1 साल में जाती हूँ मैं अपने घर पे रहने, उसके बाद इन्हें बनाने की नौबत नहीं आती, मम्मी होती है हमारी, और जो बड़े जेठ हैं उनकी लड़की बड़ी हो रही है तो वो खाना बनाती है। हमारी जॉइंट फैमिली है, हमारे खाना अलग अलग नहीं बनता। ये मोस्टली आप दोनों की लड़ाई किस बात को लेके होती है कि हम ये चीजें मेरे सामने मत किया कर, मैं इरिटेट हो इन चीजों से? हमारे बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं जो हम एक दूसरे तक इरिटेट होते हो। कुछ हैबिट हो इनकी, गुड हैबिट हो या बैड हैबिट हो? इनकी कोई बैड हैबिट नहीं है, बीड़ी ये नहीं पीते, सिगरेट ये नहीं पीते, और ऐसा मतलब इनका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है कि भाई मेरे सामने बैठ के कभी किसी से बात करेंगे, कभी किसी से बात करेंगे। इतना गऊ बंदा मेरे अलावा किसी से बात ही नहीं करता। देख रहे हो, चुप बैठा हूँ मैं तो जब से। वैसे इतने शरीफ कैसे हो? इतने शरीफ है जी हम तो। एक तो अभी आपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे कुछ ऐसा देख लिया भाई कि हाँ अब तो जी उतर गया सब चीज़ों से, या स्टार्टिंग से? ऐसा है, मैं शुरू से ही थोड़ा बाहर घूमा हुआ, दिल्ली पढ़ाई करी थी मैंने, तो मैंने सब क्षेत्र जो भी है घूमा हुआ, तो मेरा मन उतर गया सब चीज़ से, मोह माया सब त्याग दी मैंने जी। जो भी है तो यही है, बस इसी में, यही मेरी दुनिया है, इसी में घूमता रहूँ। जो थी वो पहले थी, वो चली गई। अजी पहले थी कहाँ, जो चली गई, पहले थी कहाँ। लव हो या अरेंज हो, लड़का लड़की देख दूसरे तो कहीं पूछेंगे तेरे लाइफ में कोई हो, तो उन्होंने पहले बता दिए। ये चीज़ें आपने पूछी थी कभी लाइफ में? भैया मैं सच बताऊं, मेरी हैबिट है कि मैं कभी पीछे नहीं जाती। जैसे कि अभी फोन की भी बात चल रही थी तो मैंने आपसे थोड़ी आगे की बात करी होगी, पीछे की नहीं करी। तो बैकग्राउंड से ना तो मुझे कभी कुछ लेना देना था, ना इन्हें कभी कुछ लेना देना था। हमें जिंदगी स्पेंड करनी है अपनी आगे के लिए, और हमें साथ चलना है उम्र भर एक साथ आगे के लिए। तो पीछे किसका क्या था, हमें क्या लेना देना उन चीज़ों से। उन चीज़ों को बीच में ला के इंसान ना अपनी लाइफ खराब कर ले। और एक चीज मैं सभी को क्लियर करना चाहूंगी, भाई हम अनोखे कपल हो सकते हैं ऐसे, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में एक चीज बहुत हो गया कि भाई तेरे फोन में यो किसका नंबर है, तूने किससे बात करी, अगर इसका कॉल आगा तो क्यों आया था। आधी लड़ाई तो पब्लिक में न्यू बजे। एक दूसरे का फोन चेक करो आप कभी? भाई मुझे इनका पासवर्ड नहीं पता आज तक, ना इंस्टा का, मतलब फोन का ही नहीं पता। फोन का मुझे डालना पड़ता है बच्चों के डर से। हाँ। अरे वैसा कुछ नहीं, आज आपको तो पता है ना? हाँ मुझे पता है। मतलब आपके फोन में मैम के आईडी चले या नहीं चलती? चलती है, चेक कर ले आप पीछे थे। हाँ
मेरे हाथ में फ़ोन रहेगा सारा सब कुछ मैं ही। मैडम आप भी पूछा करो ना। मतलब मेरा चैनल ये खुद मैनेज करते हैं, वीडियोज हमेशा ये बनाते हैं, जो भी कुछ होता है डीएम होते हैं, कुछ भी होता है ये चेक करते हैं, ये रिप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मुझे मेरा जरूरी होगा तो मैं बात कर लूंगी, नहीं तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता, तो यही रिप्लाई करते हैं। और रही इनका फोन चेकआउट करने की बात, भाई इतना गौ बंदा, मैं तो इस बंदे के बारे में अगर कोई मेरे से आगे बाहर से न्यू कह देना, खुद भगवान भी कि तेरे पति ने यो कर दिया, भाई बिलीव नहीं करो। वैसे मान के चलो पासवर्ड पता चल गया, कितने राज खुलेंगे तब? कुछ भी नहीं खुलेगा जी, जब राज होंगे तभी तो खुलेगा, राज ही नहीं। हमारे दोनों के बीच में इतनी जगह नहीं है कि कोई तीसरा बंदा आके भसड़ फैला दे। हाँ। सीधी सी बात है। तो ना पासवर्ड की जरूरत पड़ी और ना लाइफ में कभी पड़ेगी। हाँ। और मुझे आदत नहीं है कि हस्बैंड का फोन मिल गया तो ऐसे करो ऐसे करो, भाई पड़ा रहे, मैं तो छेड़ू को ना। इतने भाई इतने शरीफ हो, पापा भी इतने शरीफ हैं? ये मम्मी ऐसे? पापा शरीफ नहीं है जी हमारे, पापा नहीं है शरीफ, मम्मी शरीफ है हमारी। अच्छा उल्टा हो रहा है। हाँ उल्टा हो रहा लोयल बंदा है। हाँ। आपके भाई भी ऐसे ही हैं? भाई की शादी हो रही है ना? हाँ, उनकी भी आपकी भाभी बनाती वीडियो नहीं बनाती? मेरी पूरी फैमिली में मतलब मना किसी के लिए नहीं है, आईडी है सबकी है, दीदी की भी है, भाभी की भी, एक बड़ी सिस्टर है जिसकी आईडी नहीं है, बाकी सबकी आईडीज है। तो ये वीडियो बनाना और मतलब एक होता है कुछ करने की चाह, एक तो होगा हमने अपने शौक के तौर पे वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, ठीक है। एक होगा कि हमें लाइफ में कुछ करना है, उसके पर्पज से वीडियो बनाना। तो वो लोग सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोज बनाते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि पैसे कमाने मुझे इससे ही वो करना है। और रहा मेरे भाई का रिएक्शन, तो सच बताऊं तो फिर वही वाली बात है, इन्हों कहेंगे सारे रिश्ते दुनिया भर के अच्छे, इसकी किस्मत में क्या। भाई मेरा एक है, पर मैं कह रही हूँ अगर 100 आदमी खड़े हो जाना और मुझे कुछ कह दे, अकेला भिड़ जाएगा, सेकंड नहीं देने का, पूछने का भी नहीं, बात क्या थी। तो ज्यादा कॉन्फिडेंस किस पे? अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपके हस्बैंड का रिएक्शन ज्यादा होगा, आपके भाई का ज्यादा होगा? मेरा हस्बैंड इतने बोलेगा ना, इतने मेरा भाई गर्दन उड़ा देगा। अच्छा आप तो शांत हो भाई, चलो बातचीत से समझौता करने वाले आदमी हो। हाँ जी, बातचीत से। ये अगर कोई बात होती है तो उसको मतलब बातचीत करके निपटाने वाले हैं। और भाई जो है वो सोचता नहीं है, और जहाँ मेरी बात हो वहां तो एक सेकंड के लिए नहीं सोचता। मुझे डरते कितने मैम से? मैं तो डरता नहीं हूँ जी, डरता मैं किसी से नहीं, डरता नहीं हूँ, शांत बस मन शांत। लगता नहीं कभी आपकी, चलो मैंने लड़ाई हुई होगी, कभी आप भारी पड़े होगे? भारी वो तो इसको पता, पूछ लो उससे, वो तो इससे पूछ लो। गुस्सा कितना मैम? चलो जितने शांत है ना वो के आकर बना देता मैं बताती हूँ, शेर जितना शांत होता है ना वो उतना ही खूंखार होता है। खतरनाक। हाँ, ये बात पक्की है, जितना शांत बंदा होगा ना उतना खूंखार होगा, और जितना बड़बड़ करने वाला बंदा होगा ना उतना ही वो म्याऊं। 8 साल 7 दिन हो गए ना आपने? 8 उठाया कभी आपके ऊपर? नहीं, मारपीट की कभी हमारे बीच नौबत नहीं आती, क्योंकि ये वुमेन्स का मतलब मेरा ही नहीं, इनके लिए सबसे पहले सम्मान है। जो सम्मान की बात आएगी, बता आज के दिल्ली की मैं देखा, हर जगह की बात है, हरियाणा में भी देख ली, यूपी में भी, लड़की देख ली क्या कहूँगे, इसका बाल देख है, इसका फिगर देख है। चलो ये सोच हो रही है आजकल लड़कों, क्या मानते हो आप, ये सही है गलत है? गलत है जी। फिगर की देखी कि वो जा रही, गलत कमेंट कर दिया। कि देखिए अपनी बहन की तरफ भी देखो ना, हाँ। हमारी बहन भी तो ऐसी है, जो उसकी बॉडी वो हमारी बहन की भी है। वो गलत है ना ऐसा कमेंट करना दूसरे का, वो उसकी बहन है, वो हमारी भी बहन है। आप क्या मानते हैं मैम, आज की जनरेशन की इसी अंडरस्टैंडिंग क्यों है? मैं ये मानती हूँ भैया, ये जो लोग गलत कमेंट करते हैं, लड़कियों को उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं देखती हूँ 1-2 कमेंट मेरी आईडी पे भी आ जाए। एक भाई ने अभी गाली दी थी पीछे आके माँ की, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो भी डाली थी। तो भाई मुझे ऐसा लगता है जो फैमिली मैन होते हैं ना, जैसे मेरे हस्बैंड है या मेरा भाई है या हमारे बच्चे हैं या आप हो, आप परिवार में से हो, आपके बहन भी है, माँ भी है, वाइफ भी है, मतलब सारे रिश्ते हैं। तो जिनके चारों तरफ सारे रिश्ते होते हैं ना, वो कभी कुछ किसी को गलत नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। कौन सी थी आपकी गाली दी आपको? ध्यान नहीं रहता भाई, सारी वीडियो में सारी में कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर ही दे, क्योंकि कमेंट सेक्शन ज्यादा मैं चेक भी नहीं करती, बहुत सारे कमेंट हो में, तो उनमें से देखा था मैंने, तो लोगों की ना मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है लोगों की। इसमें ना जात पात का कोई लेना देना नहीं होता, सब कुछ परवरिश का खेल है। जिसकी जैसी परवरिश होगी उसकी वैसी सोच होगी। जिसकी अच्छी परवरिश होगी, जिसे अच्छी परवरिश मिली होगी, वो सामने वाले को कभी गलत नहीं बोले। ये बात आप लड़का लड़की दोनों के लिए कह रही है, सिर्फ लड़के लड़कों के लिए? मैं ये सबके लिए कह रही हूँ, सब कुछ परवरिश के ऊपर डिपेंड है। इसमें जात पात का कोई लेना देना नहीं है। जो लोग जात पात फैलाते हैं कि ये मुसलमान है इसने ये बोल दिया, ये भाई जाटता ये बोल गया, या ये हरिजन है इसने ये बोल दिया, भाई उसमें जात बरादरी का कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ सब कुछ परवरिश का खेल है। आप इतना मानते हो जातिवाद को?
मैं जातिवाद को 1% भी सपोर्ट नहीं करती। कि ये गुज्जर है, ये जाट है, पंडित मेरे है। लिए सबसे बड़ा इंसानी धर्म है, और मैं सच बता रही हूँ, जो लोग मुझसे पर्सनली मिले हैं वो लोग जानते भी हैं, मेरे पास कोई भी किसी भी कास्ट का आ जाए, मेरे मन में थोड़ा भी भेदभाव कभी ना आया ना कभी आएगा। मेरे लिए सबसे पहले इंसानी धर्म है, क्योंकि भगवान ने ना मुझे जाट बना के भेजा था ना गुज्जर बना के भेजा था, उसने मुझे सिर्फ एक इंसान बना के भेजा था। ये जाति धर्म जो बने हुए हैं ये लोगों की सहूलियत के लिए बने हुए हैं, ताकि लोग ग्रुप में रह के काम करें और ग्रोथ करें, तरक्की करें। रंग का कितना जातिवाद आपको? रंग को लेके कितना जाति वो है भाई, ये काला है, ये गोरा है? नहीं अब रंग को लेके जातिवाद की बात करूं तो मेरा रंग काफी फेयर है और मेरा भाई बिल्कुल कड़ा शाह है। बिल्कुल काला। तो आप बता सकते हो मैं कितना फर्क कर सकती हूँ? मतलब भाई के लिए तो नहीं होगा, नहीं और के लिए तो उसके है ना, किसी के लिए भी नहीं है। उनके गाँव में। देखो, आप नेचुरल जो चीजें हैं आप उनके प्रति कैसे मन में भेदभाव रख सकते हो? जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, हम उसके लिए कैसे कुछ डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कुछ अपनी वो रख सकते हैं धारणा। बहुत से कहेंगे आके प्राउड से, भाई मुझे बहुत घमंड है मैं इस जाति का हूँ, या मुझे बहुत घमंड है कि मैं सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ। घमंड क्या तुमने बनाया है? जाति तुमने पैदा करी है देखो या गुज्जर पता क्या, तुमने बनाया है? गुज्जर ज्यादा वो करेंगे ना, सोशल मीडिया आप देख लेंगे, भाई मैं गुज्जर हूँ, गुज्जर हूँ। भाई मेरा मानना ये है कि आपको गर्व होना चाहिए कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, आपको गर्व होना चाहिए कि हम एक इंसान हैं, आपको गर्व होना चाहिए कि हम जिस जाति में पैदा हुए हैं, धर्म में पैदा हुए हैं, भगवान ने बहुत अच्छा किया कि हमें इसमें भेजा। गर्व में और घमंड में बहुत अंतर होता है। गर्व करो हर चीज पे, लेकिन घमंड मत करो। ये जो मैं है ना, ये किसी की नहीं बची, रावण की नहीं बची। हाँ, हम तो चीज क्या, इतना इंटेलिजेंट कौन है फैमिली में, इतना सामाजिक आदमी भाई, सारा दिन ज्ञान की बातें करता हूँ। कौन था आपकी में? मेरे पापा। आपको बताते थे? जो मेरे पापा थे वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल था। जो मेरे पापा थे वो एक नेता टाइप में थे। अच्छा अच्छा। हाँ, समाज सुधारक थे। तो उनके हमेशा विचार अच्छे ही होते थे और उन्हें हमेशा लोगों को बस अच्छी चीजें ही समझानी होती थी। पापा के जाने से कितना लॉस हुआ आपको लाइफ में भाई? हाँ, ये चीज यार मेरी छीन गई सारी। मेरे पापा के जाने से सबसे पहले तो मेरा बचपन छिन गया, क्योंकि भाई मुझसे छोटा था। एक बहन की शादी हो गई थी, एक बहन थी, तो मतलब हर कोई परिवार में नहीं होता ना कि हर बच्चे में सेम चीजें नहीं होती कॉन्फिडेंस लेवल की। तो मैंने 13 साल की उम्र से पूरे घर को अपने को मैंने चलाया था। कुल मिला के बात ये है कि भाई खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना। झाड़ू पोछे खाना बनाना वो एक अलग चीज होती है, लेकिन हम किसान हैं, हमारे खेती थी, 25 बीघे जमीन भी थी और हमें गन्ने बुए हमारी तरफ, तो गन्ने छोलने भी, मिल की बुग्गी भी भरवानी, फिर उस पे भाई को भी भेजना, चाचू साथ चले जाते थे। तो मतलब बहुत सारी चीजें थी लाइफ में। खेतों में पानी चल रहा है या कुछ हो रहा है, फसल बूरी है। ये सारी आप 13 साल की उम्र में थी चीजें? हाँ, 13 साल की उम्र से ही हमने करनी स्टार्ट कर दी थी। भाई आपकी लाइफ में तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आई? सब कुछ मिला जी। मतलब आप तो मस्ती खोर थे उस टाइम में? हाँ जी, मस्ती में, आज भी मस्ती में है जी हम तो। इनकी मजे में गति। हाँ, क्या आपने कोई पानी देखने जाना पड़ा, गंडे देखने जाना खेत में? पानी तो खेतों में पानी तो चलाना पड़ता है। खेत लेकिन मैम ने जो कराया उस तरीके से नहीं किया? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब कि पापा आपके तो फैमिली में सभी हैं? तो मजबूरी है जी, जब पापा होते तो ये भी नहीं करती। मजबूरी हो गई ना, और हमारा तो सब कुछ संपूर्ण है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैम अब 8 साल शादी हो गई, लाइफ कैसी चल रही है? दोनों की अच्छी चल रही है भाई? अभी है यार हमारी तो दौड़ रही है। काश ना यार, यह चीज तो अब भी होनी थी लाइफ में। मैं कभी किसी चीज के लिए काश ना होनी चाहिए या होनी चाहिए कभी नहीं रखती। मैं हमेशा भगवान को धन्यवाद करती हूँ। भगवान जितना मुझे दिया है मैं उतने में बहुत खुश हूँ, और जैसी मेरी फैमिली है मुझे बस यही चाहिए थी, और इससे ज्यादा मुझे ना चाहिए और ना इससे ज्यादा की मेरी इच्छा है। बस भगवान जो मेरे पास है सब कुछ सही सलामत रखे, वो बहुत है मेरे लिए। वैसे आप भाई कितने हो? 5 भाई है जी। सबसे बड़े हो आप या सबसे छोटे? नहीं, मैं चौथे नंबर का हूँ जी। आपकी जेठानी भी है? 3 जेठानी है, एक देवरानी है। सबसे अच्छी कौन आपकी? जो फेवरेट है मेरी, या दूसरे नंबर की जेठानी फेवरेट है? बताती हूँ इसके बारे में। भाई मैं हूँ कबीरा, ना मेरी किसी से दोस्ती और ना मेरा किसी से बैर, और कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। मेरे प्रति मेरे मन में, मैं बताती हूँ ना, मेरा खुद का स्वभाव ये है, मेरे मन में ना ही तो किसी के लिए इतना अधिक प्रेम होता कभी कि हाँ भाई इस बंदे से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है, और ना कभी आज तक, मैं बता रही हूँ कसम से बता रही हूँ, मुझे आज तक किसी बंदे के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या भी नहीं है। काम मिन बांट के करते हो सारा भाई? कहाँ उसके ऊपर वही करती, सारा सुबह उठेगी वही झाड़ू पोछा करेगी, गोबर का वही वो करेगी? आप मेरे फुल व्लॉग यूट्यूब पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। काम के बारे में तो कोई मुझसे पूछ ही नहीं सकता, सबको पता है मेरा रूटीन बहुत बिजी है। मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ। सबसे ज्यादा कौन करते हो 5 में से आप में?
ज्यादा का कोई मैटर नहीं होता। दो जो है जिठानी वो अपने अपने हस्बैंड के साथ रहती है, एक भैया दिल्ली पुलिस में, एक यूपी पुलिस में, तो उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं। यहाँ पे रहते हैं हम दो, देवर की अभी शादी नहीं हुई है। जिठानी जो है वो नीचे का झाड़ू पोछा निपटाती है, मैं ऊपर का झाड़ू पोछा करती हूँ। रही रोटियों की, रोटी अगर वो फ्री है तो वो बना लेंगी, मैं फ्री हूँ तो मैं बना लूंगी। हमारे घर में कोई ऐसा फैमिली में सभी इकट्ठे हैं? नहीं, सब एक है, सब एक है। ज्यादातर खाने की ड्यूटी मेरी रहे क्योंकि वो नीचे का सब कुछ करती हैं। आपकी जेठानी आपके जेठ के साथ रहती है, दो कॉल पे बात हो जाए उनके साथ है? भैया फैमिली है, कन्वर्सेशन जरूरी है, होती रहनी चाहिए, जो हमारी हमेशा होती रहती है। नहीं लगता नहीं आपकी जब बातें कह रही हो ना जैसे वही करती नहीं होगी बात। मतलब मेरा स्वभाव मैं खुद नहीं बता सकती, बाकी मुझे मैंने बताया कि फालतू बातें तो मेरे से नहीं होती कि भाई मैं हर टाइम घर में कुछ भी हुआ दीदी फलानी बात और दीदी ढिम की बात, वो सब मेरे बस की नहीं है। हाँ, अभी कभी कुछ काम है, कोई बात है, इंपॉर्टेंट बात है या उन्हें करनी है तो कर ली, बाकी मेरी तो इतनी तो भाई मेरे घर भी बात है। ठीक ठाक है, घर पे खाना खा लेगा। हाँ, हम राजी खुशी तम राजी खुशी, बात खत्म। इतनी बात मैं करूँ और इतनी ये करें किसी तरह। भाई चलो देखो, मैंने इतने इंटरव्यू किए हैं, सबका स्वभाव समझ में आ गया, लेकिन मैम का नहीं आया। बताओगे थोड़ा कैसा स्वभाव है इनका? तो देख रहा है, समझ भी नहीं आ रहा इनका। दिख रहा है जी, ऐसे ही है यूं। आपको भी समझ में नहीं आ रहा? नहीं, चुप, जब तो चुप बैठे हम। 8 साल से गुजरू चल रहा। कैसा स्वभाव है, कभी तो गर्म कभी ठंडा। समझ, एक तो यहाँ भाई ज्यादा ही वो है, समाज की बातें करती है, ज्यादा ही वो भाई मैच्योरिटी करती है। सब समझती है, सब चीज़ सब कुछ समझती है। आपको पता है भाई यहाँ भी गुस्सा है, वो इस बात से गुस्सा होगी, इस बात से खुश होगी। अजी गुस्सा हो जाए फिर मन भी जाएगी। मना तो होगा ना आपको, इन बातों से गुस्सा आता है इसको। पता है, पता मोस्टली 4 बातें बतानी है इनको, उन चीजों से बातों से गुस्सा आई जाए दिन में। है। एक तो झूठ से, आप कितनी बोलते हो दिन में, कितनी बार महीने में? अब झूठ तो ज़्यादातर नहीं बोलते, कभी कभार कुछ ऐसा होता है, कुछ अच्छाई के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। लास्ट टाइम झूठ कब बोला था आपने? वो तो काफ़ी टाइम हो गया। ये आपको पता है मैम कब बोला था? मैं बताती हूँ, मुझे जो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, मुझे मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट इस दुनिया में सबसे प्यारी है। सामने चाहे कोई भी रिश्ता हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सास है, ससुर है, मेरी खुद की मम्मी है, भैया है, पति है, कोई भी है, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। हस्बैंड से पहले मेरे लिए सेल्फ रेस्पेक्ट है सबसे पहले इस दुनिया में। अगर सामने वाला मुझे रेस्पेक्ट कर रहा है तो मेरे लिए उसकी जगह यहाँ पर है। अगर सामने वाला मुझे दूसरों के सामने जलील कर रहा है तो फिर वो कुछ नहीं है। जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो भी बनाई, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं, मेरा नहीं दूसरे, मतलब कि वो तो हम वीडियोस बनाते लेडीज वीडियो कब बनाती है? जब उसके साथ बीतता हो तभी औरों को समझाएगी ना। भाई कंटेंट आप डेली डेली कहाँ से लेके आओगे? बताओ कहाँ से लेके? इतनी सारी घटनाएं तो दिन में रोज घटेंगी नहीं आपके साथ, तो कंटेंट तो आपको करना है, और करना भी वो है कि जो आप अपने चारों तरफ देख चुके हो, रियल हो, करना भी वो है। तो क्या होता है कि बहुत सारे मैंने जेंट्स देखे हैं, बहुत सारे नहीं, ज्यादातर देखा है मैंने कि भाई मम्मी पापा के सामने अपनी पत्नी को नीचा दिखाना, उसे उल्टा सीधा बोलना, या घर वालों के सामने उसको जलील करना, तो वो चीजें गलत है। क्योंकि सबसे पहले जो पत्नी को सम्मान देता है वो हस्बैंड देता है, उसके बाद बाकी फैमिली देती है। और जिसका हस्बैंड अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता ना, उसकी फैमिली उसे सम्मान कभी नहीं देगी। हाँ, उसको वही पैरों की जुत्ती समझेगी। हाँ, उसको कभी सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बोल के चला गया तो वो भी बोल देंगे 4 बात, कौन सी बड़ी बात है? इसका हस्बैंड इसकी केयर नहीं करता तो हम कौन है? किसी को कौन सा फर्क पड़ रहा? मतलब दूसरों के मन में इतना भय होना चाहिए कि अगर हम इसको गलत बोल लेंगे तो इसका जो हस्बैंड, मतलब हमारा जो बेटा आएगा, उसका रिएक्शन क्या होगा। तो वो खौफ होना जरूरी है। सास ससुर तो आपके और जब भगवान इतना पता है कि हमने इसको कुछ भी बोल दिया, आएगा हमारा बेटा तो कह क्या देगा? कुछ नहीं कहेगा। उस पे मारो पीटो कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम कुछ भी बिहेव कर रहे हैं उसके साथ, जब हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे बेटे को फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम तो इसको कुछ भी बोल देंगे, तो उसकी 2 कौड़ी की वैल्यू है नहीं उनकी नजरों में। कभी ऐसा हुआ चलो आपकी सास के साथ आपकी लड़ाई होगी? भाई कभी नहीं हुई, 8 साल में एक बार भी कभी नहीं हुई। सास ससुर भगवान भर के जैसे आपके। कि इन्होंने बताया, हमारी जो मम्मी है वो बहुत शांत स्वभाव की है, और अगर उन्हें कभी गुस्सा आता है तो वो एकदम शांत होती है। अगर उन्हें मुझ पे किसी बात को लेके गुस्सा आ रहा है तो वो लंबे टाइम के लिए शांत हो जाएंगी, 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए। बोलेगी नहीं आपसे? आपको पता है हाँ मैंने गलती कर रखी। हाँ, पता चल जाएगा कि मम्मी आज गुस्से में है, मम्मी बात नहीं कर रही है। तो हमारी मम्मी लड़ती नहीं है, कभी भैया भतीजों को गाली नहीं देती, कभी हमें गाली नहीं देती, उल्टा सीधा नहीं बोलती, बस शांत हो जाती है। पता चल जाता है मम्मी छो में है, मम्मी बोल नहीं रही। फिर मम्मी का गुस्सा शांत हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद जब हम बार बार बोलने जाएंगे तो फिर मम्मी अपना वापस वैसी हो जाए जैसी रहना है। भगवान भर के सास ससुर आपकी पूरी फैमिली। हाँ, फैमिली अच्छी है, फैमिली से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप कितने पिटते थे मम्मी से पापा से? नहीं जी, ये आपके सामने वैसे चुप हो जाती है? नहीं, हमें कभी नहीं मारा जी, कोई से नहीं। 34 साल में एक बार भी नहीं पीटा? नहीं जी, आज तक नहीं मारा। पापा ने?
पापा ने तो कभी हाथ ठहरे, लेकिन मम्मी का कोई याद नहीं, पता नहीं पिटा होगा कभी छोटे बचपन में, लेकिन इतने बड़े हो गए कभी नहीं, आज तक नहीं था। भाई चलो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है। हाँ भाई कभी कभार कर देते हैं काम को। आपके बड़े भाई? हाँ भाई कभी। अब भी? लेकिन अभी सबसे ज्यादा के इनके जीजा ने पीटे। आप किसी से हाँ जी, चलो भाई मारा तो समझ गया, लेकिन जीजा मारा? मैं क्या नाम है, मैंने स्टडी वहाँ से ही करी थी दिल्ली से, अपने भाई साहब के पास से। तो मैं उनके पास चला गया था 6th क्लास में, और मैं 12th भी वहाँ से गई थी फाइनल। आपके जीजा के पास से? हाँ तो डर भी उनका ही था क्योंकि इनके। उनके बच्चे जो हमारे भांजे थे वो छोटे छोटे थे, तो अकेले हैं हमारे, वो अकेले ही हैं। तो मैं चला गया था यहाँ से, मेरा थोड़ा मन भी था दीदी की तरफ को, मैं चला गया। हाँ भैया वहाँ ही पढ़ा, फिर वहाँ से ही अपने, तो उन्होंने जो भी वहाँ ऐप कराया वो पीटना जरूर। अब हमें क्या करना। लाइफ में सबसे ज्यादा पीटे आपके जीजा ने? वो आज भी इन्हें अपने बेटे जैसा मानते हैं। अच्छा हाँ, एक गुस्से में पीटते थे अभी, चलो कोई गलती कर दी वो। हाँ जी, गलती पे तो पिटेगा, गलती पे सही मार देगा। एक बंदा का स्वभाव ऐसा नहीं हो जी भाई ये हमारे पास है इसको पीटना ही पीटना है। वो इन्हें अपना बेटे जैसा मानते हैं और आज भी बहुत प्यार करते हैं इनसे, जैसे अपने बच्चों से करते हैं वैसे इनसे प्यार करते भाई जब भी पीट दिया, अब कितने साल हो गए आपको मारे नहीं है? अब काफी टाइम हो गया, 8-10 साल हो गए। अब कोई मतलब नहीं, अब तो बातों बातों में थोड़ा हैं। वो तो बातों से पता लग जाए वहाँ गुस्सा है। हाँ वैसे कुछ नहीं है। मैम आपकी लाइफ अच्छी भी चल रही है। कितने बच्चे आप पे? 2, एक बेटा एक बेटी। ये सोशल मीडिया आप कब आए? शादी से पहले थे या बाद में आए इसके ऊपर? नहीं, मुझे तो मुश्किल से अभी 2-2.5 साल हो गए होंगे। हाँ 2022 में बनाया था चैनल। उससे पहले आपकी फैमिली में रिश्तेदारी में कोई नहीं था कि किसी को चाहो भी कोई फिल्मों में काम करता हो, कोई गानों में काम करता हो, कोई फोटोग्राफर हो, कोई ऐसा कुछ नहीं था? ये आईडी जो मैंने बनाई थी इसकी अवनी खटाना के नाम से, वो अपनी बेटी के नाम से बनाई थी। वैसे नॉर्मली सभी बनाते हैं भाई, वीडियो डाल दो, थोड़ा शौक सा हो। हाँ हाँ, के बैठे भी वो बना दी, खाना खा रही उसकी बना दी, खाम की बना दी। अब ये क्या नाम है, इसने वीडियो डाल दी अपनी, वो थोड़ी वायरल हो। फर्स्ट वीडियो कौन सी थी मैम आपकी? हाँ ये वायरल हो गई थी मेरी। मेरी फर्स्ट वीडियो कौन सी वायरल हुई? मतलब 10 वीडियो डालने के बाद 11वीं वायरल हो गई थी, 12वीं 13वीं 14वीं। हाँ इस वीडियो से डायलॉग बोला था, कौन सी वाला? वो गाँव वाला। मैंने कविता सुनाई थी शायद। हाँ वो डायलॉग गाँव में थी उस टाइम, वो वीडियो डाली थी इसने, तो थोड़ी वायरल हो गई थी। कितने साल पहले की बात है? महीने पहले की बात है ये महीने पहले की नहीं बात, ये सालों पहले की बात है, कम से कम 1.5-2 साल हो गए। वो वायरल? कितने लाइक थे उसके ऊपर? लाइक्स उसमें व्यूज तो जो थे वो 800 कुछ थे, 8 लाख और कुछ थे वो व्यूज जो थे उसमें। 20-25 हज़ार लाइक थे उसके लाइक ऊपर। कितने थे? हाँ इतने थे लाइक उस पर आराम से थे। पर सच बताऊं तो मुझे तो आज भी नहीं लगता जैसे कि मेरी वीडियोस वायरल है, क्योंकि मुझे लगा है लोगों की वीडियो पे 2 मिलियन हुए, 4 मिलियन हुए, 10 मिलियन हुए और वो बाहर घूमना फिरना हवाबाजी वो सब चालू कर दें। है कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। मेरी जो हाईएस्ट व्यूज है वो शायद 47 मिलियन के करीब है और ऑलमोस्ट वीडियो मिलियंस में होती है, पर फीलिंग नहीं आती भाई। क्यों? घर वाले तो स्टार मानते नहीं और बाहर में कहीं जाती नहीं। अगर स्टार बांधे तो आप काम नहीं करोगे। फीलिंग मुझे आती नहीं। ये आप बाहर जाते हो, कोई कहता है अवनी का हस्बैंड है भाई, ये देखो इसकी वाइफ वीडियो बनाती है। अब तो ज़्यादातर पहचान लेते हैं। ये कहते हैं यार इसकी वीडियो, इसकी वाइफ तो क्या बकवास वीडियो बनाती है, ऐसे करती है। आज तक किसी ने नहीं बोला। मैं अभी गांव में से आ रहा था, तो पड़ोस के गांव है, तो उसमें बोला था कि भाई वीडियो कौन बनाता है आपके घर में? मेरी वाइफ है। क्या अच्छा, कह रहा वीडियो अच्छी बनती है, सारी वीडियो अच्छी हैं, सोशल के हिसाब से हैं, सामाजिक हैं, कोई वैसी नहीं है, गंदी नहीं है कोई सी। मैम की वीडियो की वजह से कभी रिस्पेक्ट मिली आपको ज़्यादा ही? हाँ वह कहीं पर जा रहे हो, इसकी वीडियो मतलब वाइफ वीडियो बनाती है, इसको बैठने दो, पहले इसको लाओ। ऐसा कुछ नहीं है भैया। हमारे साथ सेलिब्रिटी वाला आज तक बर्ताव नहीं हुआ, ना हमें फीलिंग आई आज तक हम सेलिब्रिटी हैं। शादी में गए हो वहाँ पे? ना, ऐसा नॉर्मल सब हम रिश्तेदारों की शादी में जावे, हम बताइए हम बाहर ऐसे कहीं खास जाते नहीं है, तो रिश्तेदारी में तो उतना ही सम्मान मिला जितना रिश्तेदार दे रहे हैं। रिश्तेदार को सम्मान मिलेगा। अब कोई हमारे पास आया तो हम भी सम्मान देंगे, हम किसी के पास गए वो भी सम्मान देंगे। आपका तो तरीका अलग है ना। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग हमें तो आती नहीं, हमें तो आज भी नहीं लगता कि हम वायरल हैं। शॉपिंग करने जाते तब तो दुकानदार पहचान ले है, हाँ वीडियो बनाते हो। भैया खैर इस बात को तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर मैं मार्केट में चली जाऊँ तो मुझे नहीं लगता अगर 10 बंदे जा रहे हैं उनमें से 2 बंदे भी ऐसे निकलते हैं जो नु कहते हैं हम जानते नहीं। तो एक पहले की लाइफ थी आपकी, सोशल मीडिया से पहले की। सूट लेने गए, 100 रुपये कम करवा लिए, 50 रुपये कम करवा लिए। अब सूट लेने जाते हो कितने रुपए कम करवाते हो? अब भैया मैं सूट लेने नहीं जाती। यार मैं क्या नहीं, अब मैं सूट लेने ही नहीं जाती क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती। कितने साल हो गए अपने सूट ने लिया है? साल नहीं, मुझे 6-7 महीने से ऊपर हो गए हैं और इंस्टाग्राम की तरफ से मुझे इतने सूट आ जाए कि मुझे सिवाने भारी हो जाए। मुझे कितने तक के सूट आवे? 1000 का, 2000 का, 5000 का? भाई
जो हाईएस्ट टैग है उनके रेट तो मैं नहीं सबके बता सकती कौन कितने का है, पर 3000 के भी हैं, 3.5 के भी हैं, 2500 का भी है। जिसका जैसा दुकान है, जैसा जिसका बजट है, वो लोग वैसा ही दे में। अपनी दुकान का सब बेस्ट ही दे में। उस टाइम पे 6-7 महीने पहले कितने के सूट लेते थे आपने लिया? भाई यहाँ मैक्सिमम मैंने तो 2000 का पहना है, 50,000 का, 20,000 भैया का। 50-60 हजार के हमने पहरे नहीं। हमने बताया हम ना ज्यादा रईस ना ज्यादा गरीब, अपना दाल रोटी टाइम पे मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। तो सूट मेरे की रेंज वही रहती 1000, 1500, 2000 बस लास्ट का। करवा चौथ क्या पे होता है यूपी में? हाँ होता है। तब भी 1000-1500 का ही आप? करवा चौथ का जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस भी डाली थी, पहले भी डाली थी, मैं अब भी कहूंगी करवा चौथ अपने बजट के हिसाब से मनानी चाहिए। करवा चौथ का हिसाब यूँ नहीं करवा चौथ आ गई तो 50,000 रुपया खर्च कर दिया, औकात तो नहीं हमारी 10 रुपया की 50 कर देंगे, फिर खाएंगे क्या पूरे साल? तो भैया हम खर्चे अपने हिसाब से करते हैं। हमारा बजट 2 का है तो हम 2 का लेंगे, हमारा बजट 100 का है तो हम 100 का लेंगे। वैसे मैम की शॉपिंग की वजह से आपका बजट हिला है? हाँ ढिल्ला है जी। नहीं, शॉपिंग की वजह से ना ना ऐसा कुछ मैंने कहा आपने कुछ काम सोच रखा था, मैम ने कह दिया मुझे तो शॉपिंग करनी है। ना ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ कभी भी नहीं शॉपिंग पे जाते किसी चीज़ के लिए आज तक जिद नहीं करी इसने। कि मुझे देखा सूट चाहिए, ये चाहिए, चप्पल चाहिए, जूती चाहिए। ना, ना। जो मैंने एक बार कहते मेरा भी बजट नहीं है, 1 महीने पीछे ले लेना कोई बात नहीं, अगले महीने दिला देना। आपने कभी गिफ्ट दिया मैम को? गिफ्ट अभी अभी इसी बार दिया बस 8 साल 8 साल में एक बार? 8 साल में iPhone 16 पर लिया। धमाका। उससे पहले कभी भी लाए कि रोज डे पे कभी रोज लिया, टेडी डे पे टेडी ओ कभी? भैया वो फिल्मों वाली लाइफ हो, हम रियल लाइफ में जी में हैं। वो भी आपने कुछ नहीं कभी नहीं किया? नहीं हमने कभी कुछ नहीं किया। हम अपनी एक ऐसी गृहस्थी व्यतीत कर रहे हैं जैसी होनी चाहिए। हमारी लाइफ में ना रोज डे होता, ना प्रपोज डे होता, ना वैलेंटाइन होता। हमारी सीधी सादी चल रही है, अपना ब्याह हुआ हमारा सीधा हमें पता। मतलब लड़ाई डे होता आपके तो? हाँ जी। हमारी हमारा ना डे। इच्छा है, हमारी हमारे वजूद से है, अपने घर को देख के है, जो हमारा बजट है। अंडरस्टैंडिंग हमारी इतनी अच्छी है कि हमारा आज मिजान है, हम ले रहे हैं, नहीं है तो हम नहीं ले रहे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वो नहीं दिवाया तो मैं फलाना नहीं करूँ। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं बोल लूँ नहीं, 4 दिन नहीं बोल दूंगा, 4 दिन नहीं बोले तो चीज ले आके इन दी। चीजों का कभी मैं बता रही हूँ। मेरे पापा नहीं थे तो 13 साल की उम्र में पापा एक्सपायर हो गए थे, पूरा घर मैंने ही संभाला था। तो कह सकते हो कि मैच्योरिटी कम उम्र में आ गई थी। तो जो इंसान घर संभाल सकता है तो उसको पता है कि सामने वाले पे भी कितना प्रेशर होगा, वो कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है, क्या कर रहा है। जिस इंसान ने खुद ने पूरा सब कुछ देखा हो, लाना करना, तो उसे सामने वाले की फीलिंग नजर आवे। अगर मान के मैं आपके पापा होते फिर क्या मानते आप, इतने समझदार होते फिर? मैंने बताया मैच्योरिटी का उम्र से लेना देना नहीं होता, टाइम और सब कुछ अपने आप ही आ जा। नहीं, एक तो आपका 13 साल की एज में, अगर पापा होते तो उस टाइम पे 22-23 की एज में आती, फर्क होता ना। तो मुझे तो ऐसा लगा एक 5-6 साल का बच्चा था जिसने वो अमिताभ बच्चन का शो जीता था केबीसी। कहाँ से आई समझदारी? गॉड गिफ्ट है भाई, जिसे मिलना जब हो जब ही मिल जा, जिसमें जितनी हो उतनी रहे, बढ़ती नहीं है ये। जिसको नहीं आओ क्या बता, मर भी जाओ उसको तब मर भी भी नहीं। जा नहीं आती, बाजा बाजा बुढ़ा हो गया मर जा, पर अकल नहीं आती। अकल नहीं आती। वीडियो बनाते हो आप, आपकी सास को, ससुर को, जेठ को, देवरानी को, किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? भैया देखो, मैं तो बस यही कहूंगी कि जब तक आप कुछ नहीं हो, आप संघर्ष कर रहे हो, तो आप अकेले हो। जिस दिन आप सक्सेस होगे फिर हर रिश्तेदार थारा है, चाहे जानता भी ना हो, वो भी नहीं कहता ये तो हमारी है। आप कहते हैं कि यार वो नहीं तो हमारे भाई, वो वीडियो बनाती है, मेरी जेठानी है, वो ये मेरी देवरानी है। हाँ अब ऐसा होता है, लेकिन मैं सच बताऊंगी, झूठ तूफान बस की नहीं, संघर्ष में कोई नहीं होता, सब सक्सेस में होते हैं। जब संघर्ष था, जब हम दोनों थे, अब ठीक ठाक चल रहा तो अब सब है। मानते हैं मैं कामयाब होगी सोशल मीडिया पे? भाई मैं जिस हिसाब से मुझे सब प्यार करते हैं, मुझे सब पसंद करते हैं, उस हिसाब से मैं वैसे तो बहुत बहुत आभारी हूँ सभी की। और उम्मीद तो मुझे यही है कि सबका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। मैं तो क्या मैम, हाँ बंदा ये चीज़ कर ले तो लाइफ में कामयाब हो जाए। कामयाबी किस चीज़ को मानते हो आप? मैं कामयाबी उस चीज़ को मानती हूँ, 4 लोगों की नज़रों में मेरे लिए सम्मान है, और मैं कहीं जाऊँ तो राम राम जी, बस सबसे बड़ा मेरे लिए ये पैसे को कभी कामयाबी नहीं मानते आप? नहीं, पैसे से कोई सक्सेस नहीं होती, ना पैसा मुझे चाहिए था। मैंने एक कविता लिखी थी, तो पंख नहीं है मेरे फिर भी ऊंचा उड़ना चाहती हूँ, तोड़ के सारी जंजीरें मैं कुछ तो करना चाहती हूँ। ये आपकी लिखी हुई है या? ये मेरी खुद की कविताएं लिखी हुई हैं, और मैं बता दूं ज्यादा बड़ा कवि नहीं, पर हाँ ठीक ठाक कवि हूँ भी मैं। है, लेखक भी है। अच्छा, हाँ जी, डायलॉग भी खुद लिखती है। किताब की तो करवाओ ना आप। मेरी डायरी है, और मैं ये पूरी कविता आपको सुनाना भी चाहूंगी। एप्पल मेरी डायरी उठा लाइए, ऊपर ही रखी, एप्पल डायरी रखी ऊपर बेड पे, उठा के लाइए। किसी इंस्पायर होके लिखी है भाई, यहाँ खुद का माइंड में आएगी ये चीज़, हाँ भाई लिख दी। खुद के माइंड में एप्पल डायरी लाइए बेटा।
वैसे आपने भी लिखी कभी कविता? ना जी हमने सुनी भी नहीं मेरी, लिखेंगे तो मैंने जब आज तक जितनी भी लिखी मैंने आज तक सुनी ना। किताब उठा के पढ़ी हो, पीछे से डायरी उठा के पढ़ी हो? हाँ बीच बीच पढ़ लेता हूँ। मैम के कितनी कविता याद है आपको? मुझे एक भी याद नहीं। मैंने कभी दिल से सुनी ही नहीं ना पढ़ी, बस ऐसे ही मैं हाँ मैं ठीक है आपको सुनाओ तब क्या है, ऊपर को है? सब इधर को है इधर को है। ठीक है, बस जैसी भी लिख दी ठीक है। अबे ठीक है, सुन रहे हो अब? हाँ जी। आप खुश हो, वाइफ खुश होनी चाहिए तो सुन लियो हो। समझदार ना, है। ऐसे ना सुनते हैं खुश करने के लिए हो, ये तो मजबूरी में ही सुना है। जब मैं बिल्कुल ही सिर खा लूं मगर सुनो 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 सुनो। पका दियो तब सुनो। मैम चलो कविता लिखती हैं, इनका टैलेंट है रियली। आपका रियल टैलेंट क्या है? इसका तो बढ़िया टैलेंट है जी, कवि यू हैगी। नहीं, आपका टैलेंट क्या है? मुझे सपोर्ट करना। सपोर्ट करता हूँ जी मैं। नहीं, इससे अलग भी, हाँ सबसे मेन तो ये है। देखो मैम कविता लिख सकते हैं, आप कविताएं लिख सकते हैं। जैसे आपका क्या अलग टैलेंट? हाँ भाई ये मेरे में है, ना मम्मी कर सकती, ना पापा, ना भाई। सही है, ठीक ठाक ही चल रहा है जी। मैं क्या टैलेंट बताऊँ? शरीफ है बस ये। क्या टैलेंट बताऊँ, ठीक ठाक चल रहा है। बस इतना है कि वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड बन चुके हैं ये मेरी नजरों में। संघर्ष वाली जिंदगी जीना कभी, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। मिट्टू डायरी पापा जॉब पे थे आपको? पापा जॉब पे, भाई भी अच्छे जॉब पे हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, सब कुछ। क्योंकि मैं बताऊँ इनका संघर्ष मेरे लिए, मैं घर में रहती हूँ तो मैं सब कुछ घर में ही करती हूँ। मैंने वीडियोस बना ली, कर लिया, तो मैं कहीं बाहर नहीं जाती, मैंने कभी किसी को फेस नहीं किया। पर ऐसा था जब स्ट्रगल टाइम हो ना तो लोग आपको टॉन्ट बहुत मारे हैं और आगे को करने वाले कम और खचेड़ने वाले ज्यादा मिले हैं। कहते थे आपको? कहते थे भाई, मैंने वीडियो स्टार्ट करा था जब वो आईएएस वाला केस हुआ था, वो लड़की आईएएस बन गई थी और उसने हस्बैंड को छोड़ दिया था, जो भी था उसके डेढ़ एक साल की बात है। जब हमने वो स्टार्ट किया था, जब हमारा स्टार्टिंग थी, तो इन्हें क्या कहते, साढ़े आईएएस वाली होगी तेरी गैल तो कई दिन, तेरी गैल तो आईएएस वाली होगी। मतलब बाहर जाते थे लोग तभी बोलते थे कि वीडियो बनवा रहा है, ओहो पैसे कमाओगे अब तो तुम, ये करोगे वो करोगे। मतलब लोगों को जो मन में था वो बोलते थे। मैंने कभी नहीं फेस करा, मैं अपनी बताऊं, क्योंकि मेरे से बोलने की तो शायद कोई हिम्मत ना जुटा पाता। इनको बहुत बोला, बहुत सहा इन्होंने मेरे लिए। रिश्तेदार बोलते थे यार, दोस्त बोलते सबने थे। बोला भाई जिसके जी माया, जैसे जो भी जी माया प्रसाद था दे के चला गया, हम लेते रहे, दे दो जी। हाँ अब कहते हैं, आप क्या कहते हैं? अब भी कहते हैं, मैं कोई बात नहीं, समय बताएगा। मैम चलो क्वेश्चन आपको बुरा लगेगा, ये आईएएस वाली बन सकती है कभी लाइफ में? क्या चीज? जैसे आईपीएस ने वो लड़की बनी थी ना, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, मान के चलो आपके कल ना 10 मिलियन हो गए। ये चीज़ हो सकती है आपके दोनों की लाइफ में? भैया मेरी लाइफ में ना तो 10 मिलियन की वैल्यू, ना 50 मिलियन की वैल्यू। मैंने इस बंदे के साथ सफर शुरू करा था और भगवान अगर कहता हो ना कि 7 जन्म हो और वो पति वाली बात है, तो मेरा यही पति चाहिए। क्या पता 7वां ये हो आपका, है 7वां जन्म ये हो। और लड़ झगड़ के ले लेंगे भगवान से दूसरा। तो मुझे ना मतलब इंसान ना पैसे कमा सकता है, नाम कमा सकता है, टैलेंट है कमा लेंगे, लेकिन जो रिश्ते होते हैं ना वो आप ढूंढ के नहीं ला सकते, कमा नहीं सकते लाइफ में। लोगों का लॉयल बंदा मिलना ना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। मैं देखती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने हस्बैंड के इसी हुनर से दुखी हैं कि भाई उनके एक्स्ट्रा अफेयर हैं। कोई किसी को तक लेगा, कोई किसी को देख लेगा, अगला ब्याह बारात कर का न्यू क्या तेरे जैसी तो दिखी ही नहीं। है भाई बता। वही देखो, आप पढ़ते थे उस टाइम पर तो आपका अलग स्वभाव था, अब अलग है। अब कभी आपने ऐसे देखा भाई कोई लड़की जैसे आपको देख रही है? कभी ऐसा करा नहीं है। अरे भैया अब उम्र होली, अब देखे जाएंगे। कमेंट आते हो किसी का? कभी कभी नहीं, मैसेज आता हो किसी का? नहीं कभी कुछ नहीं, ना किसी का मैसेज, ना कोई कॉल है, ना कभी हमने ऐसा स्कूल टाइम में भी करा। अपने नॉर्मली जैसे अब हैं ऐसी नॉर्मली। मैम कितनी कविता आपने लिख रखी है? मेरी हो रही होंगी 50 के अराउंड। अब सुनो मेरी कविता। दिन में या भी कभी भी? भाई मेरे लिखने की कोई टाइमिंग नहीं है, जब भी मैं फ्री होती हूँ तभी मेरे दिमाग में खुरापात स्टार्ट हो जाती है। या भाई ऐसे रोटी पूरी माइंड में आ हाँ, गया भाई? कभी भी आ जाती है। कविताओं की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है कि भाई फलाने टाइम पे ही आएगी, वो कहीं भी आ जाती है, किसी भी टाइम आ जाती है। मैं काम छोड़ के अपना राइटिंग पे लग जाती हूँ। मैम ट्राई करो ना, बड़े बड़े शो होते हैं, पोइट्री शो होते हैं, उनमें भैया देखो, जब तक आपका कोई वजूद नहीं है ना, आपका कोई लेवल नहीं है, तब तक आप, अब मैं ये कविता आज आप मेरे अपने चैनल पे सुन रहे हो, ठीक, तो आज मुझे नहीं पता कितने बंदे इस वीडियो को देखने वाले हैं, पर हाँ जो भी देखेंगे इस चीज की वैल्यू होगी। अगर यही कविता जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी तब 1-2 बंदों को सुनाते तो मुझे पागल बता के जाते। हाँ। तो मैं चाहती हूँ मेरी कविताएं उस स्टेज पे जाके करना जहाँ मेरे एक एक शब्द को, मेरी फीलिंग्स को समझा जाए और मेरे शब्दों को वैल्यू दी जाए। तो अपने शब्द हमेशा वहीं वेस्ट करो जहाँ जरूरत है। हाँ, ज़्यादा बोलने वाले को लोग पागल कहते हैं।
तो मैं समझती हूँ मुझे मेरी कविताएं लानी है और मैं कविताएं करूंगी एक दिन, क्योंकि मेरा पैशन जो है वो कविताओं का ही है। वीडियोस तो मैं बनाती हूँ, लोगों को पसंद आ रही है, मैं भी बना रही हूँ, पर जो मुझे करना है वो कविताएं ही करनी है। तो एक दिन ऐसी स्टेज आएगी कि मेरी खुद की एक अच्छी खासी पहचान होगी, और जब मैं मेरी कविताएं बोलूंगी तो उन्हें सब बैठ के सुनेंगे। हाँ मतलब वीडियो बनाते हो, अच्छी बात है। डायलॉग वाला से कब लाया आप स्क्रिप्ट? डायलॉग डायलॉग वायलॉग कुछ नहीं, बस मैंने शुरू में कविताएं करी थी सच बताऊं तो, और जो भी बोलती हूँ मैं वो सब कुछ लिखती भी हूँ मैं। तो मुझे लगा कि जो गांव की औरतें हैं वो मतलब पढ़ी लिखी भी हो रही हैं, लेकिन जो पहली है ना और जो अब की पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई भी सब खत्म कर दी। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे देहात में लोग रह रहे हैं वैसी उनकी मेंटलिटी डेवलप है। हाँ, गांव में रहोगा तो गांव की, शहर में रहोगा तो शहर की। उन्हें कुछ करना नहीं है, ना दूसरों को कुछ करने देना। तो मेरे दिमाग में हमेशा से बस एक ही सोच थी, जैसे मैंने देखा था औरतों के साथ होते हुए, मुझे ये था कैसे भी करके मुझे सक्सेस होना है। और अपने साथ देखो वो होता है ना कि एक बंदा सक्सेस होगा तो 10 की उम्मीद जागी कि भाई वो हुआ तो हम भी होंगे। अगर एक बंदा डूब गया ना तो वो 10 को लेके डूब जा। अब फलाने की वो ना करी थी, बन गई एक्टर नहीं जो तू भी बनेगी। हाँ तो मैं चाहती हूँ मैं वो उम्मीद बनूं, मुझसे इतनी औरतें इंस्पायर हो कि वो अपने लिए खड़ी हो सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। और ये जो बात है ना कि तड़ाक से बोलने की, कि कुछ भी बोल दो, किसी के भी सामने बोल दो, मैं मानती हूँ ये हर लड़की के अंदर होना चाहिए। जिस दिन इतना सब हो जाएगा ना, उस दिन बहुत सारी लड़कियों को ससुराल में मारा नहीं जाएगा, और बहुत सारी लड़की तलाक ले लेके अपने घर नहीं बैठी होंगी, क्योंकि शादी करके आई है, उनका पूरा हक है घर पे, वहीं रहो, उसी घर में एक कमरा ले लो और घर वालों को कह दो तुम लिखड़ो बाहर, हम रहेंगे इस घर में। ऐसा होना चाहिए लड़कियों को। भाई जी, आप मैम की सारी बातें सुनती हो दिन में? सारी सुनता हूँ मैं। मान के चलो इन्होंने काम कह दिया, आपको अगर का काम कितना आता है? घर का काफी काम कुछ होता भी है। ना आता। रोटी बनानी कोई बनाई है आपने? ना ना ऐसा कुछ घर नहीं। का काम कभी ना आता है, सब्जी? कुछ भी। नहीं नहीं मैम आपको तो सारा आता है, गोबर से लेके गोबर हाँ उठाना। भाई, रोटी बर्तन झाड़ू पोछा गोबर सब करती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत गोबर से ही होती है। हाँ, आपने एक वीडियो बनाई थी गोबर वाली, कि भाई उठा हस्बैंड उठाए तो तब पता चलेगा। वैसे कभी उठाया लाइफ में? हाँ जी गोबर उठाया। जब हम चले जाए अपने घर। हाँ जी, कभी थी हारी परेशानी हो जा, हाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ था अभी पीछे, तब 2-3 दिन काम उठाना अपना पड़ा है, था। क्या दीदी नहीं दिक्कत थी है? यहाँ पे तो इन्होंने काम कर तो दिया। एक तो हाथों से उठाते हो, एक भाई कसी उससे उठाते हो? हाथों से भी उठा लें,